एकदम से वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, पूरा मूड ही बदल दिया और 20 मिनट में फिर से पलट पलट के इंडिया फिर से गेम में फंस गए। अच्छा खेलते हुए पहला बॉल विकेट गिरने के बाद केएल राहुल और गिल की शानदार बैटिंग देखने के बाद फिर से लंच से जस्ट 20 मिनट पहले इंडियन टीम वापस स्ट्रगल करते हुए और 82 पे 4 विकेट हो चुकी है। जो पिंक बॉल टेस्ट जिसका हमने बेसब्री से इंतजार था, इतना मस्त शुरुआत हुआ उसका कि पहला बॉल मिचेल स्टार्क आते हैं, एकदम जायसवाल आते हैं, अक्रॉस द लाइन खेलते हैं एलबीडब्ल्यू एंड शोर चालू। इंडिया वापस से ट्रबल में थी, लेकिन वहां पे अच्छी पार्टनरशिप लगती हुई गिल और राहुल की। गिल का आते साथ चौका मारना, फिर दो दो ठो मिचेल स्टार्क को प्रॉपर दिख रहा था कि ही इज इन टच। केएल राहुल थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, उनके लाइफ लाइन मिला, लेकिन उसके बाद फिर उनका भी फ्लेयर निकलना चालू हुआ। इंडिया वॉज गोइंग ऑल गुड, लेकिन उससे जस्ट पहले केएल राहुल अपना एक ऑकवर्ड बाउंस में विकेट देते हुए, उसके बाद विराट कोहली क्या ही कहने, चौथा स्टंप पे आप बॉल फेंके, विराट कोहली का विकेट लेके जाइए, यही कहानी बन चुका है। आज भी वही पर्थ में जैसे पहले इनिंग्स में बाउंस के कारण बीट हुए थे, आज भी बाउंस सीधा आपको दिख रहा होगा। स्टीव स्मिथ का वो कैच सीधा वो हाथ में देके चलते बने। उसके बाद हमारे आए कौन, शुभमन गिल। शुभमन गिल सीधा एकदम लॉलीपॉप जूसी, हाफ फुल टॉस नहीं, मतलब हाफ वॉली एलबीडब्ल्यू चलते बने। तो जैसे उसमें अटेम्प्ट ही नहीं लगाए कि खेलने भी जाएंगे। मतलब कैसे इंडियन टीम का जो होप बढ़ाना उसके बाद खट से घटा देना, वो चीज इंडियन टीम हमें सिखा जाती है। ऑस्ट्रेलिया में सेम चीज अभी करके लेके आ गई है। ऑस्ट्रेलिया वापस ऑन टॉप, इंडिया स्ट्रगलिंग, अच्छा खेलते खेलते जैसे ब्रेन फेड हो जाता है। ब्रेन फेड मोमेंट याद है ना स्टीव स्मिथ का वो, कि एलबीडब्ल्यू के लिए उससे पूछने लगे थे ऑडियंस, मतलब अपना ड्रेसिंग रूम से, सेम ब्रेन फेड मूवमेंट अभी सब बैट्समैन का आउट। शुभमन गिल का ये एलबीडब्ल्यू, विराट कोहली का चौथा स्टंप कैच, यशस्वी जायसवाल तो पहला ही बॉल, पता नहीं क्या चल गए थे कि स्ट्रगलिंग करते हुए मिचेल स्टार्क जिसको वो उंगली कर चुके थे पिछले मैच में, उनको अब चल गए शॉट खेलने, क्रॉस गए, सीधा पैड पे मारा उन्होंने और इसका विकेट लेके चल गए। शुभमन गिल का मास्टर स्ट्रोक चल रहा था, केएल राहुल एकदम फॉर्म में लग रहे थे, उसके बाद केएल राहुल ऑकवर्ड बाउंस चलते बने, एक उनको सरवाइव ये भी मिल गया था। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये था कि स्कॉट बोलैंड आते साथ पहला बॉल एज निकला, ऐसा राहुल को लगा, कैच लिया गया, लेकिन नो बॉल। स्कॉट बोलैंड का पहला बॉल पे जो विकेट था वो नो बॉल के कारण बच गए। फिर पता चला एज भी नहीं लगा। मतलब एब्सोल्यूट सिनेमा। सिनेमा में जितना अप्स एंड डाउन होते हैं उतना पहले सेशन में हम लोग को देखने को मिल गया है। इस तरह का ये मैच चल रहा है, और वो जो एक्साइटमेंट, वो जो क्रिकेट हम लोग इतना गौर बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया का बीजीटी ने बिल्कुल निराश नहीं किया है। इंडिया को उम्मीद है कि फिर से बुमराह का मैजिक कुछ चलेगा, फिर से गेम में आएंगे। अभी तो ऐसे भी बैटिंग बच्चे ले रोहित शर्मा और ऋषभ पंत खेल रहे हैं, पिच भी सही बिहेव कर रहा है। अगर आप सही से अप्लाई करो, नए बैट्समैन थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन बाद में आप अच्छे से अप्लाई करो तो यू आर इन द गेम। तो लॉट्स गोइंग ऑन दिस सेशन, और बहुत कुछ है बात करने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल, और एक एक करके अब धीरे धीरे एक एक करके सेगमेंट वाइज बढ़ा जाएगा। तो शुरुआत करते हैं पहले पहला बॉल। पहले टॉस जीता इंडिया ने। एक चेंज जो हमने कल एक्सपेक्ट किया ही था कि रविचंद्र अश्विन का एंट्री वॉशिंगटन सुंदर की जगह, और वही एग्जैक्ट चेंज हुआ। उसके बाद ऑल बज क्रिएटेड, इंडियन टीम ने बैटिंग लिया। एक चेंज मतलब जो, ऐसे तो तीन चेंज, नहीं तो शुभमन और रोहित का तो 100% था, लेकिन अश्विन का वो अच्छा मास्टर स्ट्रोक लगा कि या ठीक है। उसके बाद फिर जब टॉस हुआ, इंडिया बैटिंग करने आई, पहला बॉल यशस्वी जायसवाल ऑलरेडी उधर से आए हैं आपके, मिचेल स्टार्क बॉलिंग कर रहे हैं। आए पहला बॉल ऐसे लेफ्टी से जुप करके, क्या उनको मतलब इतना पिछले मैच के इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस कि मिचेल स्टार्क को आप आएंगे पहला बॉल, पिंक बॉल जिसमें मिचेल स्टार्क इज रॉक स्टार, ही इज मास्टर ऑफ दिस बॉल, पाएंगे पहला बॉल एकदम क्रॉस खेलेंगे और पहला बॉल एलबीडब्ल्यू के चलते बनेंगे। अच्छा हुआ कि वहां पे रिव्यू नहीं लिया, नहीं तो रिव्यू बर्बाद हो जाता। और एकदम वो जो कॉन्फिडेंस वो साफ झलक रहा था यशस्वी जायसवाल के, कि जिस तरह से वो आए थे बैटिंग करने, लेकिन चलते बने, क्योंकि मिचेल स्टार्क को आप हल्का तो नहीं ले सकते। उनका वो क्वालिटी अभी भी, भले हल्का पेस, हल्का सा आप डाउन बोल सकते हैं, लेकिन मिचेल स्टार्क का वो क्वालिटी खासकर पिंक बॉल से, हमने कल भी डिस्कस किया था कि कैसे वो सबसे ज्यादा कोई डेंजरस बॉलर है इंडियन टीम के लिए, वो है मिचेल स्टार्क। और मिचेल स्टार्क ने वो बता दिया कि क्यों आप मुझे हल्के में कभी नहीं ले सकते। और मिचेल स्टार्क ने एकदम 3 विकेट मिचेल स्टार्क के नाम, स्कॉट बोलैंड के नाम, एक एकदम वो जो निबलिंग एरिया में, एकदम एरिया में आके जो हिलाना अंदर बाहर
वो एग्जैक्ट सीन करना, वो बॉलर आज बहुत कारगर साबित हो रहा है और मिचेल स्टार्क ने वो पहला बॉल दिखा दिया। उसके बाद तो मजा आना स्टार्ट हुआ कि शुभमन गिल आए, पहला बॉल हल्का सा फ्लिक करके डॉट, फिर एक डॉट, दूसरा तीसरा बॉल कट मार के चौका। भाई वो देखने वाला शॉट था, मतलब हल्का ड्राइव और कट के बीच में। उसके बाद आपका फिर नेक्स्ट बॉल एक फुल पड़ा, उस पर चौका शुभमन गिल ने दिखाया। शुभमन गिल का वो बैट पे बॉल लग रहा था, ही वाज इन टोटल टच। उसके बाद केएल राहुल हल्का स्ट्रगल कर रहे थे 2-3 ओवर, 5-6 ओवर तक इनको, शुभमन गिल को 4 चौका मिल चुका है। ये केएल राहुल अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। उसके बाद स्कॉट बोलेंड आते हैं 7 ओवर, पहला बॉल जुप जुप, केएल राहुल का पीछे विकेट कीपर कैच, सब अपील आउट, अंपायर ने भी आउट दे दिया, लेकिन ट्विस्ट इन द टेल यहाँ पे आपको देखने को मिला कि नो बॉल, स्कॉट बोलेंड का वो नो बॉल, केएल राहुल को वो जीवन दान, 0 पे थे जब केएल राहुल, और वो जीवन दान मिलना, और इंडियन टीम का वहां पे हम लोगों का खुश होना, रही यार बच गया। क्योंकि केएल राहुल जिस तरह से उनका हमें एबिलिटी पता है, खासकर पहले टेस्ट मैच के बाद, वो कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा प्लेयर केएल राहुल होने चाहिए थे कि जिस तरह से उन्होंने खेला, लेकिन वो जीवन दान इनका काम आया। उसके बाद से ही स्टार्टेड फ्लडशिप, शुभमन गिल, केएल राहुल, उधर से बॉल हिल भी रहा है तो बहुत सारा ऊ आ हमें देखने को बहुत कुछ मिला, लेकिन दे वर प्लेइंग रियली वेल। लेकिन जब बोलते हैं ना, सब रास्ते जब सही जाने लगे आपका, तो इंडियन टीम वहीं आके आपको ब्रेन फेड फैंस का चेहरा मुक्का मारिए देती है। और सेम करने, सेम मुक्का केएल राहुल ने वो मारा, जहां पे वो हल्का सा बाउंस हुआ मिचेल स्टार्क का। मिचेल स्टार्क अपने तीसरे स्पेल में आया, 21 ओवर, लाइक 11-10 के आसपास टाइम इंडियन टाइम के हिसाब से, और बस हल्का सा बाउंस किया, और ऑकवर्ड पोजीशन आपको दिख रहा होगा, स्क्रीन पे भी लगा होगा, हाँ, यहाँ आउट से नीचे एकदम वो ऑकवर्ड बाउंस एंड ही इज गॉन। दैट्स वो दिखाया कि आप ये पिच पे कभी भी सेटल नहीं है, और आपको हमेशा वो कंसंट्रेशन लेवल कंटिन्यू रखना चाहिए। तो वहां पे वो कंसंट्रेशन लेवल लैप्स केएल राहुल का, वो हल्का सा एक्स्ट्रा बाउंस मिला एंड ही वाज गॉनर। और वहां से गेम पूरा तरह से परिवर्तित हुआ, क्योंकि उसके बाद विराट कोहली पहले, हम फोर्थ फिफ्थ सम हम लोग सबको दिख रहा है कि विराट कोहली वहां स्ट्रगल कर रही, पहले बॉल आते साथ एकदम लंबा उन्होंने ड्राइव खेला, पहला बॉल शायद एक आध तो मिस हुआ, उसका लंबा ड्राइव खेला वहां पे, बोले और फील्डर था नहीं तो एज लग के उधर चौका गया। उसके बाद अपने जोन में कोशिश किया विराट कोहली ने, एक पास सिंगल भी लिया, लेकिन उसके बाद एक और फोर्थ स्टंप हल्का सा वो चेस्ट हाइटेड पर्थ में, जैसे पहले इनिंग्स में आउट किया, एग्जैक्ट सेम रेप्लिका कॉपी टाइप का लगा कि हल्का सा चेस्ट हाइटेड बॉल है, हल्का सा ऐसे उठे, कैच लगा एंड वहां पे कैच आउट हुए। स्टीव स्मिथ का अच्छा कैच आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। तो इस तरह से कंप्लीटली विराट कोहली गए। उसके बाद कोशिश किया गया कि पंत, उसके बाद कौन आया, पंत। पंत सोच रहे थे कि अभी हम आके सेटल होंगे, पहला बॉल उन्होंने चौका ही मारा कि पंत भाई, पंत है, कोई भी प्रेशर हो, पंत अपना एक्ट, अगर खराब बॉल मिला तो ही एक्ट्स ऑन इट एंड ही स्कोर्ड 82 83 का लगभग लास्ट ओवर बचा है, 2 ओवर बचा है। स्कॉट बोलेंड आया, जूसी हाफ वॉली, जूसी मतलब एकदम ऊपर में डाला, हल्का फ्लिक करने चल गए वहां पे शुभमन गिल। मतलब जितना मेहनत था, जितना मेहनत शुभमन गिल ने किया, केएल राहुल ने किया, सब मेहनत बर्बाद, और ऑस्ट्रेलिया टीम ऑन टॉप है और इंडिया अब स्ट्रगल कर रही है। अब खासकर ये, क्योंकि अभी सोचिए 82 पे अभी एक होता, मतलब अगर ये 20 मिनट अच्छा से निकल जाता तो इंडियन टीम कितना डोमिनेट कर रही होती, दे वर इन द गेम। वो जो पहला टेस्ट मैच जीतने का वो था, तो उसको सिर्फ फ्लूक नहीं समझा जाता, इंडिया वाज हियर टू डोमिनेट, लेकिन वो लास्ट 20 मिनट ने पूरा कहानी बदल दिया। और ऑस्ट्रेलिया, जिसको हम लोग डाउन एंड आउट समझ रहे थे, ऑस्ट्रेलिया इज बैक इन दिस गेम। और मिचेल स्टार्क, वो जो पिंक बॉल से उनका कहर फिर से चालू हो गया, और वक्त जज्बात सब बदल गए, और मिचेल स्टार्क ने एकदम इंडिया को क्या बोलते हैं, जो भी लैंग्वेज आप यूज कर लीजिए, कंप्लीटली धाराशायी कर दिया एंड ही इज ऑन टॉप ऑफ द गेम। स्कॉट बोलेंड भी उनका बखूबी साथ दे रहे हैं, पैट कमिंस को उतना ज्यादा एरिया में मिल नहीं रहा है, लेकिन उनको भी एक्स्ट्रा बॉल्स, मतलब कुछ जूसेस उनका भी फ्लो करना स्टार्ट हुआ। लेकिन रोहित शर्मा भी लास्ट में है, तो रोहित शर्मा भी 2-3 अच्छा बॉल उनको मिस किया कराया गया मिचेल स्टार्क के द्वारा। तो बहुत एक्साइटिंग सेशन आने वाला है। सेशन के बाद और डिटेल में तो हम लोग रात में बात करेंगे, 8 बजे लाइव आपसे मिलेंगे, लेकिन अभी के लिए तो अलविदा आपसे। लेकिन अब देखना है कि लंच के बाद, खासकर ये पंत रोहित शर्मा की जोड़ी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडियन टीम के लिए। पिच उतना ज्यादा खराब है नहीं, तो इंडियन टीम को यहाँ पे अगर 250 बनाने में बिल्कुल कोशिश करना होगा, क्योंकि अगर 250 से कम रह गया तो इंडियन टीम बहुत ज्यादा स्ट्रगल करेगी, क्योंकि पिच में कोई वैसा डीमन नहीं है, बर्थ ज्यादा, इससे वो डेंजरस लग रहा था कि जल्दी विकेट गिर जाएंगे। लेकिन बुमराह है तो भाई सब मुमकिन है, तो बात का बात है, लेकिन अभी
रोहित शर्मा कैप्टन को अपना जिम्मेदारी लेना होगा, और ऋषभ पंत वही जो प्लेयर से खेलते हैं सेम प्लेयर से कंटिन्यू करना होगा, और इंडिया को स्ट्रॉन्ग होल्ड से ऑस्ट्रेलिया को बाहर निकालना होगा। अब वो वक्त, इस जज्बात तो 20 मिनट बदल गए, अब जज्बात नहीं बदलना, एकदम लाइन पे चलाना है, और ये वाला सेशन को बिना विकेट लेस या एक विकेट मैक्स टू मैक्स इंडिया को आना है टू अराउंड 180 के आसपास का। अब क्या होता है क्या नहीं, वो तो हम लोग पीक पे डिस्कस करेंगे ही। आई विल सी यू देयर। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड वी विल मीट। थैंक यू।